इसमें दिया है ए हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर, हाफ रिंग है, हाफ रिंग बना लेते हैं हम लोग। ए हमारा हो गया हाफ रिंग, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। यहां से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो रेडियस है ये आर है। उसके बाद बोल रहे हैं हैज ए चार्ज ऑफ लैम्डा पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है वो लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लैम्डा, ठीक है। यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा वो लैम्डा होगा। अब द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, तो सेंटर में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तो फॉर्मूला बहुत इजी है। क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एकदम सिंपल फॉर्मूला है तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि चार्ज हम लोग ले कहां से, और ए फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े हैं, तो ए फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर कहीं पर यूनिट पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पर क्यू है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इतना होता है, पर यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ तो चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग को एक छोटा सा पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। मान लेते हैं हम लोग का ए पॉइंट है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं यहां से थीटा एंगल पर, थीटा एंगल ले लेते हैं, ये हमारा हो गया एंगल थीटा। थीटा एंगल पर छोटा सा लेंथ डीएल ले लेते हैं। अब डीएल बिल्कुल छोटा, इतना छोटा है कि उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो इस छोटा सा लेंथ के लिए इस पर हम चार्ज कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि यूनिट लेंथ पर, वन लेंथ पर जो चार्ज है वो लैम्डा है, ठीक है। तो इसलिए डीएल लेंथ पर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल, ठीक है। लैम्डा इंटू डीएल टोटल चार्ज हो गया। डीएल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर अगर इसको वैल्यू हम लोग देखें तो ये जो वैल्यू, ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डी थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। अगर कहीं पर कोई आर्क दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का कहीं कोई आर्क है और अगर ए एंगल थीटा दिया हुआ है तो हम लोग बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू ए वाला लेंथ जो होता है एल होता है और ए वाला जो होता है वो आर होता है। तो हम लोग बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अब यहाँ पर इस छोटे से एंगल के लिए अगर देखें तो इस छोटे से एंगल को थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं तो साफ साफ दिखेगा। इसको हम लोग थोड़ा सा इतना बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब ए एंगल क्या है, डी थीटा, ए क्या है आर और ए क्या है लेंथ डी एल, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, ठीक है। और क्लियर कर देते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस टाइप से ले रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा हाफ सर्किल है। अब यहाँ पर एक ठो डी थीटा एंगल ले लिए, छोटा सा एंगल डी थीटा। अब ए जो लेंथ होगा ए क्या होगा, एल होगा, और ए जो होगा वो क्या होगा, आर होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डी एल बराबर, ठीक है, या फिर डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा बराबर डी एल बाई आर, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग का अभी तक जो टोटल चार्ज मिला है, डीएल लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा इंटू डीएल टोटल चार्ज। अब डीएल को हम लोग लिख सकते हैं कितना, डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। तो इस डीएल को हम लोग अगर रिप्लेस करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर डी थीटा। तो हम लोग को टोटल चार्ज मिल गया इस छोटा सा पॉइंट पर। एक पॉइंट हम लोग क्या करना था, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना था। कूलम्ब्स लॉ एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है और हमने वो पॉइंट चार्ज पता कर लिया कि इस छोटे से लेंथ पर, डीएल लेंथ पर टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब सिंपल हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देते हैं। तो ई बराबर, और एक चीज और, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा। उसी तरह से एक यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज होगा और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ए एंगल जब थीटा है तो ए वाला एंगल भी थीटा होगा और ए वाला एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ से अगर छोटा सा चार्ज, मतलब डीएल लेंथ पर स्मॉल चार्ज जो हमारा डी क्यू है, ठीक है, ये हमारा टोटल जो चार्ज है
डी क्यू है, स्मॉल लेंथ का चार्ज हम लोग निकाले हैं, तो इस डी क्यू के वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डीई, और यहाँ पर भी क्या होगा, डीई। डीई का एक कंपोनेंट जब हम लोग इस पर लेंगे तो हमको मिलेगा डीई कॉस थीटा। उसी तरह से इसके वजह से अगर हम लोग कंपोनेंट लेंगे तो एक और डी कॉस थीटा मिलेगा, मतलब मिल जाएगा टोटल 2d कॉस थीटा। और इसी का अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ले तो ये आएगा डी साइन थीटा, ठीक है। और नीचे में भी आएगा, इसके वजह से इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा डी साइन थीटा। तो ये जो डी साइन थीटा है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बारे में हमको कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट है नहीं, हम लोग का बस 2d cos थीटा आंसर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2de, या फिर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग को आएगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल लिख लेते हैं इसको, टोटल इज इक्वल टू 2de cos थीटा, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग d का वैल्यू रखें तो 2 इंटू डी बराबर हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा, ठीक है, डी क्यू बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के एक तो साथ में रहेगा तो के हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। 2 डी के जगह पर डी एक बार हम लोग यहां पर साफ साफ लिख लेते हैं, डी बराबर के डी क्यू बटा आर स्क्वायर, क्लियर है। और डी क्यू के जगह पर हम लोग कितना लेना है, डी क्यू के जगह पर लेना है लैम्डा इंटू आर डी थीटा, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा बटा डी क्यू के जगह पर आर स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस ये वाला कितना है, आर है, और इसके बाद कॉस थीटा, ठीक है। ये जो हमारा स्मॉल चार्ज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी निकला। अब यहां से हम लोग ई टोटल निकाल लेंगे। ई टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर रख सकते हैं, यहाँ से एक कैंसिल भी हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, और साथ में इंटीग्रेशन कर लेंगे कॉस थीटा का, कॉस थीटा डी थीटा। और ये थीटा कहां से कहां तक हमारा वेरी कर रहा है, ये थीटा वेरी कर रहा है, यहाँ पर थीटा वेरी करेगा यहाँ पर 0, ठीक है। इसको दूसरा कलर से दिखा देते हैं तो ये साफ साफ क्लियर दिखेगा। यहाँ पर ए वाला एंगल कितना होगा, 0, ठीक है। ए वाला थीटा को अगर हम नीचे लेकर के आए तो ये 0 है, 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, π/2 तक जा रहा है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से π/2 तक। इसको अब हम सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और साथ में कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और ये 0 से π/2 तक। अब साइन π/2 का वैल्यू 1 आता है, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा, 2k लैम्डा बटा आर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ये हो रहा है 2k लैम्डा बाई आर, ऑप्शन सी, ठीक है। 4 ऑप्शन था, पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था 0, दूसरा ऑप्शन था k लैम्डा बाई आर, तीसरा ऑप्शन था 2k लैम्डा बाई आर, और चौथा ऑप्शन था k पाई लैम्डा बटा आर। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। अगर कहीं पर कंटिन्यूअस चार्ज दे दे, कोई ऐसा बॉडी दे दे जिसमें चार्ज कंटिन्यूअसली है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस छोटे से एलिमेंट पर टोटल कितना चार्ज है और निकाल लेंगे, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर के π/2 तक, ठीक है। स्टेप क्या क्या हो गया, एक बार स्टेप हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। स्टेप हो गया हमारा, सबसे पहले हम लोग क्या किए, पॉइंट चार्ज निकाले, और पॉइंट चार्ज निकाल लिए, पॉइंट चार्ज पहला स्टेप में। पॉइंट चार्ज कितना आया, पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग डीएल कंसीडर किए लेंथ, और डीएल लेंथ पर टोटल चार्ज कितना आ गया, लैम्डा इंटू डीएल, क्योंकि यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज था तो डीएल लेंथ पर लैम्डा इंटू डीएल हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या किए, सेकंड स्टेप में हम लोग लिख लिए डीएल बराबर आर डी थीटा, ठीक है। और आर डीएल का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर लिए, तब हम लोग को कितना मिल गया, डी क्यू मिल गया, छोटा सा चार्ज जो था वो मिल गया आर डी थीटा, ठीक है, डीएल के जगह पर आर डी थीटा इंटू लैम्डा। उसके बाद हम लोग क्या किए, डीई निकाल लिए, के क्यू डी क्यू बटा आर स्क्वायर करके,
और वहां पर dq का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया और इसको फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। और 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक 2 था, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये था सिंपल स्टेप था और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको एकदम ध्यान में रखना होगा क्योंकि आगे हम लोग चल करके पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग क्या डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। डिस्क है, उसकी वजह से एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालने वाले हैं। इन्फिनाइट लॉन्ग अगर लाइन दिया हुआ है, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर दिया हुआ है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो सारा हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसी का एक बेसिक, एक छोटा सा रूप ये है। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए भी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।